हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू थ्योरी ऑफ थ्योरी। गाइस, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई बंगाल के खाड़ी के कोरमंडल पर स्थित है। इसने देश के पारंपरिक, ऐतिहासिक और एकेडमिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ये शहर द्राविड़ सभ्यता के उच्चतम विभिन्न तत्वों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन चेन्नई में कई सारे ऐसे भी जगह है जो किसी और शहर की तुलना में बहुत ही ज्यादा गहरे, घने और खौफनाक है। आज हम इस वीडियो में चेन्नई के कुछ ऐसी खौफनाक हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में बात करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस, लेट्स बिगिन द वीडियो। डी मोंटी कॉलोनी। चेन्नई में डी मोंटी कॉलोनी की कहानी एक अमीर पोर्चुगली राजकुमार से शुरू होती है जिसने यहाँ पर पहले सेटलमेंट की थी। जॉन डी मोंटी अपनी पत्नी मैरी के साथ यहाँ पर रहते थे और उनके पास कई एकड़ जमीनें थी। यहाँ पर रहने के कई वर्ष बाद डी मोंटी की पत्नी को मानसिक बीमारी हो गई और इसके साथ साथ उनका बेटा जो यूरोप में पला बड़ा था उसकी भी कम उम्र में मृत्यु हो गई। अपनी पत्नी और बेटे के इस दुनिया से जाने के बाद उन्होंने अपने अंतिम सांस तक दुखी जीवन बिताया और उनकी मृत्यु के पहले उन्होंने अपनी सारी संपत्ति मैड्रास मैलपुर के चर्च को देखभाल के लिए सौंप दी। ऐसा माना जाता है कि लेट मिस्टर डी मोंटी को अक्सर इस कॉलोनी के पास विजिट करते हुए लोगों ने देखा है। यहाँ के लोग बताते हैं कि उन्होंने डी मोंटी की आत्मा को यहाँ पर भटकते, ताला खोलते, दरवाजा बंद करते और यहाँ के रॉकिंग चेयर पर आराम करते हुए भी देखा है। इस लोकेशन को बहुत ही कम लोग विजिट करते हैं क्योंकि यहाँ पर कई सारी घटनाएं भी हो चुकी है, क्योंकि इस कॉलोनी के अंदर जाने वाले लोग और यहाँ के फॉर्मर सिक्योरिटी गार्ड्स कई बार रहस्यमयी मौत का शिकार हो जाते हैं। यहाँ की भूतों की कहानियों के वजह से यहाँ के निवासी एक दशक पहले अपना सारा घर बार छोड़कर यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं और तब से यह इलाका और भी ज्यादा खंडर हो गया है। ब्रोकन ब्रिज, बसंत नगर। ब्रोकन ब्रिज दिन के उजाले में लोगों के लिए एक पसंदीदा शूटिंग स्थल है और यही ब्रिज रात में पैरानॉर्मल दुनिया में रुचि लेने वाले लोगों के लिए एक फेवरेट स्पॉट बन जाता है। यह पुल मछुआरों को किनारा पार कराने के लिए बनाया गया था, लेकिन समय और अशांत लहरों के कारण ये पुल 1977 के आसपास पार्शियली कोलैप्स कर गया। मछुआरों का कहना है कि यहाँ आधी रात में महिलाओं की चीखने की आवाजें आती हैं। यहाँ के स्थानीय निवासियों का मानना है कि इस पुल पर कई सारी महिलाओं के साथ ब्रूटल अटैक हुए थे और उन्हें मारकर समुद्र में फेंक दिया गया था। इस पुल के आसपास कई मौकों पर अनक्लेम्ड शवों को भी बरामद किया गया है। यहाँ के स्थानीय निवासियों का मानना है कि इन सारी क्रीपी इंसिडेंट्स का कारण वो महिलाओं की आत्मा है। बसंत एवेन्यू रोड। यदि आप चेन्नई में डरावनी जगहों की तलाश कर रहे हैं तो बसंत एवेन्यू रोड अपने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। यह लोकेशन दिन के समय बहुत ही सामान्य लोकेशन दिखती है, पर जब चंद्रमा आकाश में आ जाता है तो माना जाता है कि यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। माना जाता है कि यहाँ पर बहुत ही हिंसक भूत का साया है, क्योंकि यह भूत यहाँ पर यात्रियों और पैदल चलने वाले लोगों को बहुत ही जोर से थप्पड़ मारता है। इस इंसिडेंट को एक्सपीरियंस करने वाले लोग ये बताते हैं कि वो भूत उन्हें सड़क पर फेंक देता है और उन्हें कुछ देर बाद हंसने की भी आवाजें आने लगती है। और ऐसी भयानक घटनाएं बढ़ने के कारण ये स्थान चेन्नई के सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में से एक माना जाता है। इस सड़क के किनारे रहने वाले निवासियों ने इस तरह के अलौकिक एनकाउंटर्स के बारे में बात की है। हालांकि ये लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्पिरिट किसकी है और ऐसा क्यों कर रही है। कई लोगों ने इस इंसिडेंट से रिलेटेड स्थानीय पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज कराई है और समय के साथ साथ देखा गया कि इस रोड पर कैजुअलिटीज भी बढ़ती जा रही है और इन्हीं सारे इंसिडेंट के कारण इस रोड को बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड माना जाता है। F2 बिल्डिंग, वाल्मीकि नगर। यह हॉन्टेड लोकेशन वाल्मीकि नगर में है, जो कि चेन्नई एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यह घर 10 साल से बंद पड़ा है और इस घर की हालत भी बहुत ही ज्यादा कमजोर है। लोगों के अनुसार इस घर के ओनर की बेटी ने यहाँ पर आत्महत्या कर ली थी और तब से माना जाता है कि वो लड़की की आत्मा इस बिल्डिंग में भटकती है। इस घर के ओनर का मानना था कि उसकी बेटी के मौत के कई सालों बाद भी इस घर में उसकी बेटी की आत्मा मौजूद है।
गूगल मैप्स पर भी इस लोकेशन को कई सारे लोगों के द्वारा एज अ हॉन्टेड प्लेस मार्क किया गया है। इस घर के पास से गुजरने वाले लोगों ने खिड़कियों से किसी लड़की के रोने की आवाजें भी सुनी हैं। और जब भी कोई इस आवाज को सुनकर उस घर के पास बढ़ता है तो वो लोगों का कहना है कि उनके मोबाइल का सिग्नल अचानक से ही चले जाता है और उनके मोबाइल की स्क्रीन भी अचानक से फ्लिकर करने लगती है। कई स्थानीय लोगों ने उस लड़की को अक्सर सुबह अंधेरे में दरवाजा बंद करते हुए भी देखा है। करिकाटकुप्पम चेन्नई में सबसे डरावनी जगहों में से एक यह इलाका 2004 में सबसे ज्यादा प्रभावित सुनामी क्षेत्रों में से एक था। उस समय पर कई सारी मौतों के कारण यह आसपास का क्षेत्र कई सारी असंतुष्ट आत्माओं के साए में घिरा है। यह क्षेत्र में केवल एक मंदिर और कुछ घर हैं जो अब निर्जन यानी कि इनहैबिटेड हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति और एक बच्चे की आत्मा की साइटिंग इस लोकेशन पर एक आम बात हो चुकी है। इन दो भूतों की साइटिंग्स ने यहाँ पर कई सारे लोगों को डरा कर रख दिया है। यहाँ पर आने वाले लोगों ने कई जगहों पर खून की बूंदें देखी हैं और एक बार इस जगह पर कई सारे कटे हुए शरीर के अंग भी पाए गए थे और उनके उपस्थिति का कारण बताने के लिए किसी भी अपराध का पता अभी तक नहीं लगाया जा सका है। सो गाइज, ये था हमारा वीडियो चेन्नई के हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में। और आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है इसके बारे में हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर हिट द लाइक बटन और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना ताकि आप हमारे कोई भी वीडियोस मिस ना कर पाएं।